दोस्तों, तुर्की के बारे में हर कोई अच्छे से जानता है। पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए तुर्की एक उम्मीद है। चाहे लोग उसे गलत कहें या सही, लेकिन तुर्की का नाम सुनते से ही तमाम उम्मत मुस्लिमा और तमाम मुसलमान लोगों के दिलों में एक उम्मीद की किरण जरूर जागती है। तुर्की से उम्मीद होने की वजह यह भी है कि तुर्की ही वो देश है जिसने एक वक्त में सल्तनत उस्मानिया नाम से ऐसी खिलाफत, ऐसी हुकूमत कायम की थी जो उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत मुफीद साबित हुई। और यही नहीं, तुर्की सल्तनत उस्मानिया टूटने के बाद भी जब से रजब तैयब अर्दगान साहब की सदारत में आया है, तब से उसने हमेशा से ही उम्मत मुस्लिमा का सपोर्ट किया है, मुसलमान लोगों का सपोर्ट किया है। और जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म हुआ है, सबसे पहले अगर किसी ने आवाज़ उठाई है तो वो तुर्की ही है। लेकिन फिर भी कुछ नाशुक्रे लोग, कुछ नाफरमान लोग ऐसे भी दुनिया में मौजूद हैं जिन्होंने साफ तौर पर तुर्की का बायकॉट किया है और नाम निहाद मुसलमान भी उसमें शामिल हैं। बहरहाल दोस्तों, अल्लाह उनको नेक तौफीक दे। लेकिन हकीकत तो यही है कि तुर्की के जितने चाहने वाले हैं उससे कई ज़्यादा मुखालिफ लोग भी मौजूद हैं। लेकिन अभी अभी दोस्तों, कुछ ही दिन पहले पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। और इस खबर को मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि सुनने के बाद आप लोग भी ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि मिडिल ईस्ट में आने वाला कल मुसलमानों का ही कल है और मुसलमानों का भविष्य बहुत अच्छा है। क्या है दोस्तों, पूरी खबर जानकारी आपको हम आइए विस्तार से बताते हैं। तो दोस्तों, ग्लोबल फायर पावर एक ऐसी संस्था है दोस्तों ये कि जो देशों की, यानी कि फर्ज कर लीजिए कोई देश कितना ताकतवर है, उसकी आर्मी की ताकत और उसकी पावर के मामले में विश्व में वो कौन से स्थान पर है, किस नंबर पर आता है, उसकी देश की पावरफुल सेना कितनी बड़ी है, ये तय करती है। यही ऑर्गेनाइजेशन तय करती है कि कौन देश कितना ज्यादा पावरफुल है, कितना ताकतवर है। और दोस्तों, इसी संस्था ने हाल ही में 2023 में दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की एक बहुत बड़ी लिस्ट जारी की है। आपकी जानकारी के लिए दोस्तों हम आपको बता दें कि ये जो संस्था है, ये सभी देशों की मिलिट्री पावर, उनकी सैनिकों की संख्या और उनके द्वारा बनाए गए खतरनाक हथियारों को पहले जांच पड़ताल करती है और उन्हीं के आधार पर अपनी ये लिस्ट, जो ये ताकतवर देशों की लिस्ट जारी करती है, उसे तैयार करती है और फिर उसी के अकॉर्डिंग उन्हें रैंकिंग भी देती है कि कौन फर्स्ट है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है। दोस्तों, साल 2023 में इस संस्था ने कुल 145 देशों की पावर और क्षमता को, उनकी ताकत को अपने मापदंड पर, अपने पैरामीटर पर मापा है, जिनमें यूरोप, एशिया, अफ्रीका और वेस्टर्न जगत के बहुत सारे देश शामिल थे। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि इस संस्था ने अपनी इस लिस्ट में मुस्लिम देश तुर्की को भी उभरती हुई सुपर पावर बताते हुए मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर देश करार दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, तुर्की को ही इसने मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर देश करार दिया है। और इसी के साथ साथ इसे ताकतवर देश बनने के बहुत सारे कारण भी इस ऑर्गेनाइजेशन ने बताए हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में कुल 18 बड़े देश मौजूद हैं, जिनमें इराक, इजिप्ट, सऊदी अरब, ईरान, कतर और इजराइल जैसे कई बड़े बड़े और पावरफुल देश शामिल हैं। कहा जा रहा है कि 2023 में इस संस्था की लिस्ट के सामने आ जाने के बाद इजराइल, जो कि इस्लामी दुश्मन मुल्क है, वो बहुत ज्यादा हैरान और बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहा है, क्योंकि इजराइल तो अपने ही घमंड में जी रहा था। उसे इस बात का जर्रा बराबर भी अंदाजा नहीं था कि एक मुस्लिम देश, जो कि मुस्लिम कंट्री है, वो 2023 के अंदर उभरते उभरते मिडिल ईस्ट का सबसे पावरफुल देश बन जाएगा। दोस्तों, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि इस संस्था के मुताबिक तुर्किस्तान यानी तुर्की इजराइल से हर मोर्चे पर, हर क्षेत्र पर अव्वल साबित हुआ, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी तुर्की को ही मिली है। चाहे फिर वो आर्मी की संख्या हो या फिर जंग में यूज होने वाले आधुनिक वेपन्स की क्वांटिटी हो, चाहे देश के सेना की ताकत हो या फिर उनके हथियार हो, हर मौके पर, हर मोर्चे पर तुर्की ने इजराइल को पूरी तरह से पटकनी दे दी है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, तुर्की की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, उसे सिर्फ मिडिल ईस्ट का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की श्रेणी में टॉप की पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। जानकारों की माने दोस्तों अगर, तो तुर्की की इस कामयाबी के पीछे तुर्की के सदर, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान साहब की बहुत ही अहम भूमिका बताई जा रही है। इसके अलावा दोस्तों, इजराइल के लिए चिंताजनक बात यह है कि ईरान पहले से मिडिल ईस्ट की एक बड़ी ताकत, एक बड़ी पावर बना रहा है और अब एक मुस्लिम कंट्री पहले से ही बड़ी पावर बनी बैठी है। और ऐसे में ही अब एक और लिस्ट के जारी होने के बाद इजराइल के लिए खतरा डबल हो गया है और तुर्की भी एक नई सुपर पावर बनकर सामने आ गया है। तो दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं कि मिडिल ईस्ट में तुर्की की क्या हैसियत है, क्या पोजीशन है और उसकी सेना सन 2023 में कितनी ज्यादा खतरनाक और कितनी ज्यादा ताकतवर हो गई है। सही और सटीक डाटा के अनुसार दोस्तों हम आपको ये सारी बातें क्लियर करके बताते हैं।
तो दोस्तों कोई भी सेना कितनी ताकतवर है इसका अंदाजा दोस्तों सबसे पहले उसके फौजियों की, उसकी सैनिकों की संख्या को देखकर, तादाद को देखकर लगाया जाता है। और अगर हम दोस्तों बात करें तुर्की के सैनिकों की तादाद की, तो तुर्की के पास लगभग 6 से 6.5 लाख के बीच रिजर्व और एक्टिव सैनिकों की तादाद है। एक विशाल फौज, इतनी बड़ी फौज तुर्की के पास मौजूद है। और हथियारों की अगर हम बात करें तो हथियारों के मामले में भी तुर्की कहीं पीछे नहीं है। तुर्की के पास 3100 मेन बैटल टैंक, 11,600 इन्फेंट्री फाइट व्हीकल, 400 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, 950 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, इसके साथ साथ 1200 आर्टिलरी गन्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा हवाई ताकत की अगर हम बात करें, एयरफोर्स की बात करें, तो तुर्किस्तान के पास यानी तुर्की के पास मौजूदा वक्त में लगभग 1500 के करीब फाइटर क्राफ्ट मौजूद हैं, जो कि पल भर में युद्ध यानी जंग की स्थिति को बदलने के लिए बहुत कामयाब हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, हवाई सेना यानी एयरफोर्स को और ज्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए और ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली बनाने के लिए तुर्की के पास लगभग 650 से भी ज्यादा मिलिट्री हेलीकॉप्टर भी मौजूद हैं दोस्तों, जो कि उसकी वायुसेना यानी एयरफोर्स को और भी ज्यादा शक्तिशाली और पावरफुल बनाते हैं। और दोस्तों इन सब के अलावा कहा जाता है कि आज के दौर में अगर तुर्की की सबसे बड़ी कोई ताकत है तो वो है उसकी ड्रोन टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, ड्रोन टेक्नोलॉजी के मामले में तुर्की किसी से भी पीछे नहीं है। आपको जानकर दोस्तों शायद हैरानी होगी कि मेड इन टर्किश ड्रोन वो ड्रोन है जिसका पूरी दुनिया में कोई तोड़, कोई मुकाबला नहीं है। और इसीलिए तुर्की को ड्रोन की दुनिया का दादा भी कहा जाता है। और अंत में दोस्तों आपको हम ये भी बताते चलें कि इसी संस्था के मुताबिक तुर्किस्तान यानी तुर्की की आर्मी इजराइल के कंपैरिजन में लगभग 2 गुना मजबूत है, यानी डबल पावर तुर्की के पास है इजराइल से। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि दोनों ही सेनाओं की ताकत में कितना अंतर है, तो हमें कमेंट सेशन में आप तुर्की वर्सेस इजराइल लिखकर जरूर कमेंट करें। हम इन दोनों ही देशों की ताकत, इनकी सेना, इनकी मिलिट्री कंपैरिजन पर एक प्रॉपर वीडियो आप लोगों के लिए जरूर लेकर आएंगे। बस आपको उसके लिए करना इतना है कि आप कमेंट सेशन में हमें कमेंट जरूर करें। फिलहाल आज की रिपोर्ट में तो बस दोस्तों इतना ही है। अगर आपको ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ हमारे चैनल एसके नेटवर्क को सब्सक्राइब भी कर दें। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल एसके नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो फिर हाजिर होते हैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव या हिस्टोरिकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।